लगातार 7 दिनों से बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थीं। खेत पानी में डूब गए थे और मजदूरी का काम भी बंद था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में मोहन और उसकी पत्नी सीता रहते थे। दोनों बेहद गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। सुनिए जी, घर में बस मुट्ठी भर आटा बचा है। अगर आज भी काम नहीं मिला तो बच्चों की तरह हमें भी भूखा सोना पड़ेगा। भगवान जाने कब ये बारिश रुकेगी। अब तो जो भी काम मिलेगा उसी में लग जाऊंगा। अगली सुबह तेज बारिश के बीच मोहन गांव के जमींदार भैरव सिंह के गोदाम पहुंच गया। मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। लोग कहते हैं तू मनहूस है, जहां जाता है मुसीबत साथ ले जाता है। मालिक, मैं गरीब हूं, मनहूस नहीं। ठीक है, काम कर, लेकिन गलती हुई तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। मोहन पूरे दिन भीगता रहा और भारी बोरियां उठाता रहा। बाकी मजदूर उसका मजाक उड़ाते रहे। देखो, मनहूस फिर आ गया। इसका कोई अपना नहीं है, तभी तो अकेला घूमता है। मोहन सब सुनकर भी चुपचाप काम करता रहा। शाम को मजदूरी लेकर वह घर लौटा। सीता, ये आज की कमाई है। सारे नोट भीग गए हैं। धूप निकलेगी तो सूख जाएंगे। रात में छत टपकने लगी। सुबह देखा तो सारे नोट गल चुके थे। हमारी सारी मेहनत खत्म हो गई। लगता है भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। फिर भी मोहन हिम्मत नहीं हारा और दोबारा काम पर चला गया। कुछ दिनों बाद लौटते समय उसे रास्ते में एक बुजुर्ग दंपति बारिश में भीगते हुए मिले। उनका नाम था गोपाल और लक्ष्मी। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? हम शहर से आए थे। रास्ता बंद हो गया है, कहीं ठहरने की जगह नहीं है। नहीं नहीं, आपको कैसे तकलीफ दें? तो आज से मेरा घर ही आपका घर है। नहीं नहीं, आपको कैसे तकलीफ दें? नहीं नहीं, आप मेरे साथ चलोगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और यह बिगने से अच्छा है आप मेरे साथ चलो। ठीक है, आप इतना कहते हो तो हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन के बहुत समझाने के बाद वो दोनों मोहन के साथ चले गए। ये लोग कौन है और हमारे घर में कैसे आए? अब से हमारे ही परिवार के लोग हैं। बारिश में भी रहे थे, इसीलिए मैंने घर ले आया। लक्ष्मी ने उनका स्वागत पूरे दिल से किया, जितना घर में था उसने से। उसने अच्छे अच्छे पकवान बना के उनको खिलाए हो। बहुत खुश थी, क्योंकि पहली बार उनके घर में कोई मेहमान आए थे। कुछ दिन साथ रहते रहते चारों एक परिवार जैसे बन गए। उधर मोहन रोज मजदूरी करता रहा। एक दिन तेज बुखार में काम करते समय उसके हाथ से अनाज की बोरी गिर गई। तूने मेरा नुकसान कर दिया, मोहन। मालिक, गलती से हुआ। एक बोरी नहीं, 3 बोरी की भरपाई करेगा। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? जब तक पैसे नहीं लाएगा काम पर मत आना। मोहन टूट चुका था। वह घर आकर फूट फूट कर रोने लगा। गोपाल और लक्ष्मी ने उसकी सारी बातें सुन ली। रात को अब हमारी बारी है उनकी मदद करने की। गोपाल, सच बताने का समय आ गया है। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। गोपाल एक बड़ी थैली लेकर आए। उसमें लाखों रुपए थे। ये इतने पैसे? मैं शहर का बड़ा व्यापारी हूं। आपने अपनी पहचान क्यों छिपाई? हम देखना चाहते थे कि लोग हमें हमारे दिल से अपनाते हैं या दौलत से। मुझे भीख नहीं चाहिए। ये भीख नहीं, दोस्ती का कर्ज है। मोहन ने जमींदार का पूरा पैसा चुका दिया। भैरव सिंह शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। मोहन, मेरे साथ शहर चलो, मेरे कारोबार में साझेदार बन जाओ। क्या मैं? ईमानदार इंसान सबसे बड़ा धन होता है। कुछ दिन बाद मोहन और सीता शहर चले गए। मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने व्यापार संभाला। कुछ वर्षों बाद वही मोहन, जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, पूरे इलाके का सबसे सम्मानित व्यापारी बन गया। जो लोग कभी उसे मनहूस कहते थे, वही आज उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। सच्ची पहचान उसका चरित्र, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का स्वभाव होता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते।